अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर जवाद तैयब है। मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ। फ़ैमिली फ़िज़िशियन होने की वजह से हमारे मरीज़ रमज़ान शुरू होने से पहले या रमज़ान के दौरान एक सवाल बहुत ज़्यादा हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हम तो रोज़े भी रखते हैं हर साल और सिर्फ़ रोज़ों में तो आपको पता है सहरी और इफ्तारी खाते हैं और तो कुछ खाते नहीं हैं, तो फिर हमारा वज़न क्यों बढ़ जाता है या फिर हमारा वज़न कम क्यों नहीं होता? उनका ये सवाल होता है। तो ये हो सकता है इस टॉपिक पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हों, लेकिन मैं बड़ा मुख्तसर और सादगी से आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब हमने वज़न कम करना होता है, तो हमें अपने जिस्म के अंदर जो हम खुराक खा रहे हैं, अपनी कैलोरीज़ इनटेक को देखना है और अपने कैलोरीज़ आउटपुट को देखना है। यानी कि जितनी एनर्जी हमारे जिस्म में हम भेज रहे हैं, उसका मुवाज़ना करना है जितनी एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं। अगर आप ये पॉइंट ज़हन में रखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अगर आप सहरी में दही खाते हैं, तो अक्सर हम लोग दही में चीनी डाल के खाते हैं ताकि उसका टेस्ट बन जाए, वो हमें अच्छी लगे, और उसके साथ बाज़ दफ़ा पराठा खा लेते हैं। यही अगर हम दही मलाई के बगैर इस्तेमाल कर लें, चीनी के बगैर इस्तेमाल कर लें, पराठे की बजाय सादा रोटी इस्तेमाल कर लें, तो हमारी 200-300 कैलोरीज़ सहरी के अंदर कम हो जाएंगी। यानी हमारे जिस्म में कैलोरीज़ का बर्डन कम हो जाएगा। सहरी को बिल्कुल सादा रखें। घर में जो भी पका हुआ सालन है, वो आप एक प्लेट सालन एक सादा रोटी के साथ खा लें। अगर आपने दही या दूध लेना है तो उसको मलाई और चीनी के बगैर इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि असर के टाइम तकरीबन हमें 8 घंटे हो गए होते हैं सहरी किए हुए, तो 8 घंटे का मतलब है कि अब हमारा जिस्म फास्टिंग स्टेट में है। फास्टिंग स्टेट में अगर आप सिंपल वॉक भी कर लेंगे ना 20-30 मिनट, तो आपके खून के अंदर किसी किस्म का ग्लूकोज नहीं है। उस वॉक को करने के लिए या हल्की फुल्की वर्जिश को करने के लिए आपके जिस्म में जो स्टोर हुई हुई फैट है, जो चिकनाई हमारी जिल्द के अंदर, जिगर के अंदर, पेट के अंदर जमी हुई है, उसको यूज़ करेगा और फिर वो फैट आहिस्ता आहिस्ता यूज़ होके हमारे जिस्म में चर्बी की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी। फिर आ जाती है अफ्तार का वक़्त। अब अफ्तार के वक़्त हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम फ्रूट चाट खाते हैं, तो उस फ्रूट चाट में हम चीनी भी डालते हैं, जूस भी डालते हैं, स्क्वैश भी डालते हैं। उसको मज़ेदार करने के लिए उसमें कार्बोहाइड्रेट की कोई ना कोई चीज़ डालते हैं। मेरा मशवरा है कि आप पूरा बाउल फ्रूट चाट का खाएं, लेकिन उस फ्रूट चाट में नमक, चीनी, जूस और स्क्वैश वगैरह ये चीज़ें ना डालें, क्योंकि नमक से भी वज़न बढ़ता है, चीनी से भी वज़न बढ़ता है, स्क्वैश से भी वज़न बढ़ता है। आप सिंपल एक खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोलें, एक बाउल फ्रूट चाट का खाएं, उसके बाद नमाज पढ़ के अपना नॉर्मल बना हुआ खाना खाएं जिसमें एक सादा रोटी हो और एक प्लेट सालन हो। अगर हो सके तो सालन में ऑयल या घी का इस्तेमाल कम रखें, और दूसरे तीसरे दिन आप रोटी को स्किप करके आप उसमें स्टीम्ड या ग्रिल्ड चिकन भी ले सकते हैं, ग्रिल्ड फिश भी ले सकते हैं, कोई ऐसा सैलड ले सकते हैं जिसमें आपने लोबिया, चिकन या सी फूड वगैरह डाली हो, यानी सैलड में प्रोटीन ऐड की हो, और रात सोते वक्त 1 गिलास दूध बगैर मलाई के ले सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप अपनी रमज़ान में असर के टाइम आधे घंटे की वॉक को ऐड कर लें, पराठों की बजाय सादा रोटी कर लें, चीनी और मलाई का इस्तेमाल छोड़ दें, फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल या तो छोड़ दें या बहुत कम कर लें, तो आपका वज़न डेफिनेटली रमज़ान में कम हो सकता है। वज़न कम करने के बारे में मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।